हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माफिया वाइफी का पार्ट 14 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके का सिलेक्शन हो जाता है और सभी डायरेक्टर उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है। और इधर जेके की सौतेली सिस्टर्स को भी पता चल जाता है कि जेके उसी फिल्म में है जिस फिल्म में वो मेन रोल प्ले कर रही है। और उसके अंदर जलन होने लगती है कि आखिर ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही, क्या ये मुझे इस इंडस्ट्री से बाहर निकालना चाहती है। तो वो सोचती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जो था उसने ही यहाँ पर उसे मेन कैरेक्टर दिलवाया है, तो उसे निकालना नामुमकिन है। और जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो जेके का बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसे जेके भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहना चाहती है क्योंकि वो उससे दूर ही रहना चाहती है। अगर वो उसे परेशान करेगी तो वो बदला लेने में पीछे नहीं हटेगी। इंटरव्यू के बाद जेके अपने घर आ जाती है और बहुत खुश थी क्योंकि उसका सिलेक्शन हो गया था और उसके सपने अब ज़्यादा दूर नहीं थे। और इधर हम देखते हैं हमारे ते को, जो कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी घर आ जाता है और जेके का इंतज़ार कर रहा था। और जेके को देखकर स्माइल करता है तो जेके कहती है तो आप आ गए। तो ते कहता है हाँ मुझे क्योंकि तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही फिक्र थी और मुझे तुम्हें देखे बिना चैन नहीं मिलता है। तो जेके कहती है हाँ। तो दोनों ही अब एक दूसरे को किस करते हैं। किस बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है तो ते उसे छोड़कर जल्दी से कहता है चलो डिनर कर लेते हैं। तो दोनों डिनर कर लेते हैं। हम दोनों ही रूम में चले जाते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो दोनों ही नाइट क्लोथ में थे और दोनों के बीच में फिर से हॉट सेक्शन चालू हो जाता है। जेके फिर से मौन कर रही थी और ते उसे मौन करा रहा था और जेके के मौन को सुनकर ते राउंड कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट मोमेंट था। इन दोनों का मोमेंट ऐसे ही चलता रहता है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। इन दोनों के हॉट सेक्शन के बाद मॉर्निंग हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। जेके ते की बाहों में बहुत ज़्यादा पीसफुली सो रही थी और ते उसे देखकर स्माइल कर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। और ते उसे देखे बिना उसकी तो सांसें अटक जाती है क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। ते बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके को देख रहा था। ते ऐसे ही जेके को देखता है और कुछ देर बाद फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होके आता तो देखता है कि जेके भी उठ गई थी और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी। और ते उसे किस करके निकलने लगता और कहता जल्दी से आ जाओ रेडी होकर। तो जेके भी जल्दी से जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ते फिर से स्टार्ट हो जाए। और वो जल्दी में कपड़े ले जाना भूल जाती है और वॉशरूम में घुस जाती है। जब वो फ्रेश हो जाती है तो वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए बाहर आ जाती है, वो भी टॉवल वेयर करके। और ते सोफे पे बैठ के अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था कि तभी उसके नज़र सामने जाती है। जेके बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टॉवल को रिमूव कर देती है और फुली नेकेड हो जाती है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगता है क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रही थी। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने क्लोथ को रिमूव कर देता है और इतनी फास्टली जेके के पास जाता है कि जेके ये सोच के शॉक हो गई थी कि ये ते यहाँ पर करके रहा है। वो तो अभी बोल के गया था कि वो नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ हो रही है। अब जेके की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि जेके अब ते को फील कर पा रही थी क्योंकि ते
क्लोथलेस था। कुछ मिनट बाद जेके को एहसास होता है कि उसे हल्का सा पेन हो रहा है, क्योंकि ते ने खुद को इंसर्ट कर दिया था उसके अंदर। अब जेके और ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इस आदमी को बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। मैंने बाथरूम से आई क्या, फिर से स्टार्ट हो गया। तुरंत ही दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं बेड पर, क्योंकि ते नहीं चाहता कि कोई भी टाइम वेस्ट हो। वो तुरंत ही इंटीमेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा हार्डली। और जेके बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि वो अभी अभी फ्रेश होके आई थी और फिर से उसे फ्रेश होने जाना पड़ेगा। वो थोड़ा सा ते से नाराज़ होती है, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नाराज़गी भी दूर हो जाती है, क्योंकि ते उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था, जिससे जेके बहुत ज़्यादा ही खुश थी। ऐसे ही इन दोनों की मॉर्निंग सेक्शन हो जाता है। अब ते जल्दी से फ्रेश होकर अपने काम के लिए चला जाता है और जेके का ब्रेकफास्ट भी घर रूम में ही मंगा लेता है, जिससे जेके रूम में ही बैठे बैठे ब्रेकफास्ट कर लेती है, क्योंकि उसके बॉडी में जितना पेन था ते अच्छे तरीके से समझ सकता था। और ऐसे ही जेके बहुत ज़्यादा ही आराम कर रही होती है और ते वहाँ पर ऑफिस में काम कर रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इधर हम देखते हैं कि जेके को कोई मैसेज आता है, जिसे पढ़कर जेके शॉक हो जाती है। वो कहती है कि वो लोग यहाँ आ गए, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब यही सोचकर वो जल्दी से फ्रेश होने चली जाती है और ते को मैसेज कर देती है कि वो उसे जिमिन के पास जाना है। और तुरंत ही जेके तैयार होकर जिमिन के पास चली जाती है और उसे सब बता देती है कि कैसे ते को समझाना है। अगर उसे लेट हो जाए तो कोई बहाना बना देगी। तो जिमिन भी कहती है हाँ तू अपने काम पर जा, मैं देख लूँगी। और जेके तुरंत ही उस लोकेशन पर जाती है जहाँ पर कुछ लोग उसे लेने आते हैं और देखती है वहाँ जाकर कि एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, जो कि उसके लिए ही वेट कर रहा था। और कुछ देर बाद वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही हॉट सी लड़की आती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट थी। और एक आदमी हेलीकॉप्टर से आता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम होता है, जिस पर वो हॉट लड़की बिल्कुल ही फिदा हो चुकी थी। और ये दोनों ही माफिया थे। जेके को माफिया किंग का मैसेज आया था, जो कि उसे वहाँ पर बुलाना चाहता है, क्योंकि माफिया क्वीन को वहाँ पर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो माफिया किंग जेके से भी ऊंचा है, इस वजह से जेके वहाँ पर जाएगी तो उसे कुछ मैटर सुलझाना पड़ेगा। और यहाँ पर जेके के और भी साथी थे, जो कि उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, जैसे कि जिमिन और हॉबी। वैसे ही माफिया वर्ल्ड में भी इसके बहुत सी प्यारे से दोस्त हैं, जो कि इसकी मदद हमेशा ही करते हैं। और जो लड़की हॉट और क्यूट है, वो दिखने में ही सिर्फ सीधी सादी है, लेकिन वो बहुत सारे लड़कों को ऐसे ही मार कर गिरा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपनों के लिए प्यारी है और दूसरों के लिए डेविल। ओके बाय आर्मीज, इस पार्ट को मैं ऐड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आखिर जेके उस माफिया से कैसे मिलती